नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मकर राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि जून का यह महीना आपके लिए एक ऐतिहासिक महीना क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि 2 जून को ब्रह्मांड के सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि वाले दोस्तों के लिए गुरु का यह गोचर किसी महा चमत्कार से कम नहीं है। जब गुरुदेव सप्तम भाव में उच्च के होते हैं तो केंद्र में हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, यहां से गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि सीधे आपकी राशि पर पड़ती है। लगन पर उच्च के गुरु की दृष्टि आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट और हर बाधा को हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत रखती है। इसलिए यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहतरीन नहीं बल्कि लाजवाब रहने वाला है। आज की इस वीडियो में व्यर्थ की आलतू फालतू बातें करके मैं आपको हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। मैं आपको केवल वो धरातल की और सच्ची बातें बताऊंगा जो ग्रह के सटीक गोचर के अनुसार संकेत मिल रहे हैं, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें और किसी भ्रम में ना रहें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून से ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है। आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि में मायावी राहु विराजमान है। तृतीय भाव मीन राशि पराक्रम भाव पर आपके राशि स्वामी शनिदेव संचार कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मेष राशि में ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी राशि पर विराजमान है। पंचम भाव वृषभ राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। छठे भाव मिथुन राशि में 3 ग्रहों का जमावड़ा गुरु, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं और आपके अष्टम भाव सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान है। अब अपनी डायरी में वो तारीखें नोट कर लीजिए जब आसमान में ग्रहों की चाल बदलेगी। इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन 2 जून को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव में उच्च के हो जाएंगे। फिर 8 जून को सुखों के कारक शुक्र भी छठे भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। 15 जून को सूर्यदेव आपके छठे भाव शत्रु भाव में प्रवेश कर शत्रुनाशक का कार्य करेंगे। 21 जून को मंगल अपनी चाल बदलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अंत में 22 जून को व्यापार के कारक बुध भी आपकी राशि के सप्तम भाव व्यापार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निचोड़ निकालें तो यह महीना आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन और आपकी आय को एक बहुत बड़ी उड़ान देने वाला है। गुरुदेव का उच्च होना आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपको बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। पिछले कुछ समय से राहु और छठे भाव पर ग्रहों के संचार से आपको जो भी शारीरिक या मानसिक परेशानियां आ रही थी, अब वो शुभमंतर होने वाली है। 2 जून को जैसे ही गुरुदेव सप्तम भाव में उच्च के होंगे, उनकी पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि शरीर पर पड़ेगी। लगन पर उच्च के गुरु की दृष्टि हजार बीमारियों और दोषों को भस्म कर देती है। इसके अलावा राशि स्वामी शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। इससे शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि का यह प्रभाव आपको मानसिक शांति देगा और पुरानी थकान मटाएगा। इससे आप अंदर से बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। और 15 जून को जब सूर्यदेव आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता लोहे की तरह मजबूत हो जाएगी। आरोग्यकारक सूर्यदेव का रोग स्थान में प्रवेश दूर कर देगा। बीमारियों से संबंधित सभी क्लेश, बीमारियों का जड़ से नाश करेगा। बस आपको एक छोटी सी सावधानी रखनी है। आपके दूसरे भाव में बैठे राहु के कारण आपको अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा।
और बाहर के खाने से बचना होगा। दूसरा भाव हमारे मुख और गले का भी होता है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से बचें ताकि गले में कोई इन्फेक्शन ना हो। गर्मी का मौसम है, इसलिए नियमित रूप से पानी पीते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। करियर और नौकरी के मामले में मकर राशि वालों का कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि आप लोग बहुत ही मेहनती और कर्मठ होते हैं। आपके तीसरे भाव में बैठे आपके राशि स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवा रहे हैं और आपको बेहद पराक्रमी भी बना रहे हैं। तीसरे भाव का शनि इंसान को कभी हार ना मानने का जज्बा देता है। आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। आपकी यह मेहनत आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में जरूर आएगी और 15 जून के बाद तो कार्य क्षेत्र में आपका डंका बजेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऑफिस में कोई भी विरोधी या जलने वाला इंसान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर कोई आपके खिलाफ कोई राजनीति कर रहा था तो वह अपनी ही चाल में उलझ कर रह जाएगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो 15 जून के बाद आपको बहुत बड़ी और पक्की सफलता मिल सकती है। यह समय इंटरव्यू में जाने या नई नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे उत्तम समय है। व्यापारी दोस्तों के लिए तो यह गोचर किसी लॉटरी से कम नहीं है। सप्तम भाव व्यापार का और साझेदारी का मुख्य भाव होता है। 2 जून से आपके सप्तम भाव में उच्च के गुरु का आना और फिर शुक्र और बुध का वहां मिलना आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बुध व्यापार के कारक है और शुक्र धन के। इन दोनों का गुरु के साथ मिलना वह भी आपके व्यापार भाव पर आपके कामकाज में जबरदस्त उछाल लाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। उधर सरकार कारक सूर्य का भी छठे भाव पर संचार सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में जून का महीना आपको पैसा तो खूब देगा, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझकर चलना होगा। आपके धन भाव दूसरे भाव में मायावी राहु संचार कर रहे हैं। राहु अचानक से धन तो देते हैं, लेकिन यह आपके फालतू के खर्चों को भी बहुत बढ़ा देते हैं। यह आपको दिखावे पर खर्चा करने के लिए उकसाएंगे। पैसों को लेकर परिवार में कोई गलतफहमी या विवाद ना हो, इसलिए पैसों का लेन देन स्पष्ट रखें और अपनी वाणी पर भी पूरा नियंत्रण बनाए रखें। किसी को भी केवल जुबान के भरोसे पर बड़ा पैसा उधार ना दें, वरना वह पैसा वापस मिलने में बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। सप्तम भाव में बैठे उच्च के गुरु की अमृत में 5वीं दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव लाभ स्थान पर पड़ेगी। गुरुदेव की यह दृष्टि आपकी आय के नए रास्ते खोलेगी। अगर आप किसी एक काम से पैसा कमा रहे थे तो अब आमदनी के ये 2 या 3 रास्ते बन सकते हैं। व्यापार से बड़ा मुनाफा होगा और आपकी कई आर्थिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपने पहले कहीं कोई निवेश किया था तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न इस महीने आपको मिल सकता है। अभी तो शुरुआत है। अब आते हैं आपकी शिक्षा और विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही ऊर्जावान रहेगा। महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव विद्या और बुद्धि के भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। सूर्य आपको पढ़ाई में बहुत तेज और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। आपकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 21 जून को जब मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको अपनी एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी। मंगल देव ऊर्जा के कारक है और वो आपका ध्यान भटका सकते हैं। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है और आप अपने शिक्षकों या दोस्तों के साथ बेवजह की बहस में पड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, पुलिस, खेल या सेना की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मंगल बहुत अच्छी सफलता देंगे, क्योंकि यह उनके साहस को बढ़ाएंगे। लेकिन सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सोशल मीडिया और फालतू की बातों से दूर रहकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। सुबह उठकर योग करना या थोड़ी देर टहलना आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की।
संतान के दृष्टिकोण से पंचम भाव में सूर्य या फिर मंगल का प्रवेश थोड़ी सावधानी की मांग करता है। बच्चों के शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा रहेगा। बच्चों के स्वभाव में थोड़ी गर्मी, जिद या चिड़चिड़ापन आ सकता है। वह अपनी मनमानी करने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय आप उन पर गुस्सा ना करें और ना ही उन पर अपना हुक्म चलाएं। उनके साथ एक दोस्त की तरह पेश आएं और उन्हें प्यार से सही रास्ता दिखाएं। उनकी अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए उन्हें किसी खेल कूद में लगाएं। उनकी सेहत का, विशेषकर पेट की गर्मी का पूरा ध्यान रखें। हालांकि प्रथम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपको इतनी समझदारी देगी कि आप हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे और परिवार में शांति बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। मकर राशि के प्रेमियों के लिए यह महीना थोड़ा नाजुक हो सकता है। पंचम भाव, प्रेम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, फिर 21 जून से मंगल का आना रिश्तों में अहम का टकराव यानी ईगो क्लेश पैदा कर सकता है। आप और आपका प्रेमी छोटी छोटी बातों पर उलझ सकते हैं। मैं सही हूं कि जिद आपके रिश्तों में बड़ी दरार ला सकती है। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो इस पूरे महीने आपको बहुत ही शांत रहना है। ज्यादा बहस करने की बजाय मौन रहना और सामने वाले की बात को समझना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र है। 8 जून को शुक्र का दंपत्य भाव में प्रवेश प्रेमियों को कुछ राहत जरूर देगा। खासकर वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में तेजी आएगी और बात आगे बढ़ेगी। परिवार वालों की सहमति मिलने के भी अच्छे योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के बाद अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उनके लिए यह महीना एक बहुत बड़ा राजयोग लेकर आया है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में 2 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं और 8 जून को रोमांस कारक शुक्र भी वहां आ रहे हैं। यह एक बहुत ही शुभ और पवित्र स्थिति है जो दाम्पत्य जीवन में खुशियां भर देगी। पति पत्नी के बीच जो भी पुराने मतभेद थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। रिश्ते में आपसी समझ, विश्वास और असीम प्यार बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं की बहुत कदर करेंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपके कई काम बनेंगे और भाग्य उदय होगा। जिन दोस्तों की शादी में रुकावटें आ रही थी या जो दोस्त सिंगल हैं, उन्हें इस महीने किसी बहुत ही अच्छे, शिक्षित और संस्कारी परिवार से रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। गुरुदेव का यह गोचर विवाह के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपके जीवन में एक सच्चे जीवन साथी की कमी को पूरा कर देगा। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। मकर राशि वाले दोस्तों, आप किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और आपके तीसरे भाव में बैठे शनिदेव आपको यही सिखा रहे हैं। आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे भाग्य उतना ही ज्यादा आपका साथ देगा। सप्तम भाव से गुरुदेव की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यह बता रही है कि आपके जीवन साथी या आपके बिजनेस पार्टनर के भाग्य से आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। ईमानदारी से अपना काम करते रहें, धर्म कर्म में अपनी आस्था बनाए रखें, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और आपको हर कदम पर ईश्वरीय कृपा महसूस होगी। तो मकर राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून के महीने का सार निकाले तो 2 जून के बाद से ही आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से चमकने वाला है। गुरुदेव का उच्च का होना आपके लिए हर मोर्चे पर एक रक्षा कवच है जो आपको हर बड़ी परेशानी से सुरक्षित रखेगा। बस आपको अपनी वाणी और खर्चों पर राहु के प्रभाव से बचना है। और 21 जून के बाद पंचम भाव में मंगल के कारण गुस्से पर काबू रखना है। बाकी यह महीना आपको सफलता के नए शिखर पर ले जाएगा जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया।
अब आपसे विदा लेता हूँ। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।